अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश कर रही है। ये कीनिया की अंग्रेजी अखबार की गर्दिश है, उसकी खबर है, स्टोरी है। कीनिया का अंग्रेजी अखबार बहुत रिलायबल अखबार है कीनिया का, और इसने चौंका कर रख दिया है और इसकी बता रही है कि किस दर्दनाक तरीके से हमारे भाई साफी अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया और ये टारगेट किस तरह से दिया गया था। एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने अपना नाम बताए बगैर ये द नेशन नैरोबी जो वहां का अखबार है वो कोट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो हुआ नहीं है, जो हुआ है वो बताया नहीं जा रहा। बहुत सारे हकायक आपको इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स में नहीं मिलेंगे, बल्कि पेपर से हटकर मिलेंगे कि हुआ क्या, गुज़श्ता रात क्या तबाही मची जब अरशद शरीफ साहब को गोलियां मारी गई और बाकायदा उनका सर फाड़ा गया यहां पर गोली मार के। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग यह है कि 2021 में द नेशन नैरोबी अखबार में एक आर्टिकल लिखा गया है, आप उसे सर्च भी कर सकते हैं यहां पर जाकर गूगल में, और वो सारी हकीकत आपको बयान कर देगा कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करके अरशद शरीफ पर अटैक किया गया और इनकी किलिंग हुई है। द नेशन नैरोबी लिखता है, दे आर हाईली ट्रेन्ड, लीथल एंड डेंजरस, दे प्ले देयर डेडली ट्रेड इन रिटर्न फॉर कैश, इट कॉस्ट बिटवीन, यानी वो ये बता रहे हैं कि वो हाईली ट्रेंड है, वो डेडली हैं, वो खतरनाक हैं, वो पैसों का काम करते हैं, और जो कीनिया की करेंसी है उसमें 93,000 रुपए, 93,000 रुपए से लेकर 3,71,000 रुपए तक वो लेकर ये सारे काम करते हैं। और वो कौन है जो ये काम करते हैं, उनके बारे में वो क्या कहते हैं ये अब सुनिएगा। दे आर रॉग पुलिस ऑफिसर्स, ये वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, एंड ऑर्गेनाइज्ड गैंग। दुनिया में जो कीनिया है सबसे ज्यादा मशहूर है अपनी बदनाम जमाना पुलिस के लिए और बदनाम जमाना हुकूमत के लिए, जो इसी तरह की सुपारियां लेकर बंदे मरवा देती है, बंदे कत्ल करवा देती है। और बदकिस्मती से इस दफा पाकिस्तानी सहाफत का सूरज, पाकिस्तानी सहाफत की बैकबोन, पाकिस्तान का मोस्ट इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को असैसिन किया गया, कत्ल किया गया। उसके बाद इस अखबार में लिखा लग जाता है, इन अ न्यू रिपोर्ट ऑन अ हिटमैन, फ्यू हिटमैन्स वर हायर्ड फ्रॉम अफ्रीका। इस पुलिस ने कुछ हिटमैन्स को हायर किया है अफ्रीका से। दे एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स, किलिंग्स फॉर सोशल, पॉलिटिकल और द इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। आफ्टर किलिंग इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी जाती है। अब ये उस पेपर को जब आप पढ़ेंगे, नैरोबी जो द नेशन नैरोबी जो अखबार है अंग्रेजी, उसमें 2021 में क्लियरली लिखा गया कि कुछ हिटमैन हायर किए गए अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों से और वो पुलिस में शामिल किए गए। वो ट्रेंड किलर थे, वो स्नाइपर्स थे, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो बंदा मार देते हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, बंदा फारिग कर देते हैं। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस पर असर रसूख डालकर उस पर पर्दा डलवा देते हैं। जैसे अरशद शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी आ रही हैं कि गाड़ी में कोई बच्चा था, गाड़ी 2 नंबर थी, कोई 2 नंबर गाड़ी अरशद शरीफ उठाकर लेकर आया था, किसी और की गाड़ी थी और हमने मिस्टेकन ये मर्डर हुआ है हमसे, या फिर कुछ अरसे में शायद ये कहना शुरू कर दें कि गाड़ी के अंदर ड्रग्स मौजूद थे और शायद उसके इल्जामात अरशद शरीफ के ऊपर लगाना शुरू कर दें। उसके बाद वो कहते हैं, पुलिस वर्किंग विद द डिफरेंट गैंग्स फॉर टारगेट किलिंग। ये एग्जैक्ट अल्फाज उन्होंने इस आर्टिकल में लिखे हुए, और ये फ्रंट लाइन स्टोरी थी नैरोबी अखबार द नेशन की 2021 की, कि पुलिस वर्किंग विद द डिफरेंट गैंग्स फॉर टारगेट किलिंग। तो अगर किसी ने अरशद शरीफ साहब को मरवाने का प्लान बनाया था तो क्या ऐसा तो नहीं कि उसने नैरोबी कीनिया की पुलिस को ही सुपारी देकर ये सारा मामला खत्म किया है। इसने चौंका कर रख दिया है पूरी कौम को, और पूरी पाकिस्तानी कौम को हिलाकर रख दिया है। एक शौक में हैं सारे लोग कि ये हो क्या गया है हमारे साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।